अरुण ने लिया सचिन से अपनी मां की मौत का बदला। सचिन के हाथों एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, यानी सचिन बिना देखे गाड़ी चलाता है, जिसके चलते अरुण की आई की मौत हो जाती है। लेकिन असलियत तो ये है कि इसमें सचिन की गलती है नहीं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सचिन की गाड़ी से अरुण की आई का एक्सीडेंट होता है और अरुण की आई की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। और जब ये बात अरुण को पता लगती है तो अरुण का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अरुण पहले ही सचिन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसके बाद सचिन ने अरुण से अरुण का सब कुछ छीन लिया, यानी अरुण की आई ही अरुण का सब कुछ थी। अरुण अपनी आई से ज्यादा प्यार किसी से भी नहीं करता, यहाँ तक कि जूही से भी नहीं। इसलिए अरुण निर्णय ले लेता है कि वह लेने वाला है सचिन से बदला। सचिन को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाकर देशमुख परिवार पे संकट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कल्याणी, दूसरी तरफ नीतू और तीसरी तरफ अब ये अरुण। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिन और दिलीप दोनों ही साइली के इस शॉप की नाम की ओपनिंग करते हैं, जो कि नाम होता है फूल वाली। फूल वाली नाम पढ़ते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेणुका के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। यह चीज कहीं ना कहीं रेणुका के लिए बेइज्जती है, क्योंकि रेणुका ने गुस्से गुस्से में साइली का नाम फूल वाली रखा था। लेकिन आज तो मानो साइली ने उसी नाम को एक ब्रांड बना दिया है। सभी लोगों की आंखों का तारा बन चुकी है साइली। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन देशमुख परिवार में खुशियों से ज्यादा गम लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर आ जाती है कल्याणी। जी हाँ, कल्याणी। कल्याणी को देखकर सभी लोग वापस से चौंक जाते हैं। सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। साइली सीधे सचिन के पास आती है और सचिन से कहती है कि सचिन, कहीं ये कल्याणी को तेजस ने तो नहीं बुलाया? सचिन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि कल्याणी, तेरी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? किसने बुलाया तेरे को यहाँ पर? ए फूल वाली, तूने इसको बुलाया क्या? उसी वक्त साइली कहती है कि नहीं नहीं काकू, मैं तो खुद सचिन से पूछ रही थी कि क्या इसको तेजस ने बुलाया है। तेजस कहता है कि नहीं नहीं आई, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने तो इससे बात तक नहीं करी, मैं इसे कहाँ बुलाऊंगा। उसी वक्त यहाँ पे कल्याणी सच बताते हुए कहती है कि वह तेजस से मिलने के लिए उसके शोरूम पे गई थी और वहां पर कार्तिक ने उसे बताया कि पूरा का पूरा परिवार रिया के रेस्टोरेंट में है, क्योंकि रिया के रेस्टोरेंट में साइली अपनी नए शॉप की ओपनिंग कर रही है। अगर आपको पता हो तो कार्तिक वही बुद्धू सा व्यक्ति है जो कि तेजस का दोस्त है। मतलब तेजस से तो थोड़ा स्मार्ट ही है, बाकी है एकदम बुद्धू व्यक्ति। खैर ये बात सुनकर रेणुका कहती है कि चल ठीक है, यहाँ पर तू आ गई ना, अभी के अभी यहाँ से निकल जा, तुझे यहाँ पे किसी ने बुलाया नहीं है। कल्याणी कहती है लेकिन काकू, मैं तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ, मैं यहाँ पर साइली को कांग्रेचुलेट करने आई हूँ। सचिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, साइली को तेरा कांग्रेस फोंगने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के अभी तो यहाँ से निकल जा। उसी वक्त साइली कहती है कि रोशनी, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो हमारी खुशियों में वापस से बाधा बनना चाहती हो ना, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन कल्याणी वहां से जाती नहीं है, क्योंकि बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की है ये कहती है कि साइली, मैं तुम्हें यहाँ पर विश करने के लिए ही आई हूँ और मेरे आने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्या? कुछ भी तो क्रिएट नहीं हुआ है। उसी वक्त परेश कहता है कि देखो बेटा रोशनी, तुमने जो कुछ भी हमारे परिवार के साथ किया है ना, उन सारी चीजों के बाद हमारे परिवार में से कोई भी सदस्य तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो और हमें हमारी जिंदगी जीने दो। कल्याणी कहती है कि काका, ये परिवार ही मेरी जिंदगी है, ही मेरी जिंदगी है, इस परिवार के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं इस परिवार को छोड़ नहीं सकती, मुझे प्लीज एक बार मौका दे दीजिए। उसी वक्त रेणुका कहती है कि बस बहुत हो गया परेश, बहुत इसे मीठी मीठी बातें कर ली, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। सचिन कहता है कि नहीं बाबा की भाई को, ये लड़की यही तो चाहती है, यह औरत यही चाहती है, तू समझ नहीं पा रही है, ये पूरा का पूरा प्लान बनाकर यहाँ पर आई है। इसे पता है कि इस पूरे परिवार में सिर्फ दो ही लोग सबसे ज्यादा कमजोर हैं, एक है तेरा बेटा खजूर और एक तू इसलिए कमजोर है क्योंकि तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और इस पे तो तूने जान से भी ज्यादा भरोसा किया है, इसीलिए इसकी बातों पे गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन अगर तूने कुछ भी किया ना तो ये कोर्ट में तेरे खिलाफ हो जाएगी। रेणुका कहती है कि हो जाए तो हो जाए, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह लड़की मेरे आंखों के सामने नहीं रहेगी, मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। उसके बाद रेणुका कल्याणी का हाथ पकड़ती है और उसे धक्के मार के निकाल ही रही होती है कि उसी वक्त वहां पर आ जाता है वह डीलर। ये वही डीलर है जिसने कल्याणी और तेजस को 27 और आज तेजस को जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ना, ये इस डील के कारण ही चल रही है, क्योंकि कल्याणी के जाने के बाद यह डील पूरी तरीके से कैंसिल हो गई। तेजस के 12 लाख रुपए अटक गए, वो 12 लाख चुकाने के लिए लोन लिया जिसमें रेणुका गारंटियर बनी और अब 14 लाख का कंसाइनमेंट जो था वो इंश्योरेंस में नहीं था, वह ट्रक पलट गया और लाखों का सामान बर्बाद हो गया, जिसके चलते तेजस और ज्यादा कर्जे में आ गया। उसके बाद रेणुका ने वापस से बहुत बड़ी बेवकूफी करी, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। खैर इसके बाद तेजस कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसी वक्त वो व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर आया था
आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि मैं आपको डील वापस दे रहा था। कल ये आपकी वाइफ रोशनी मेरे पास आई थी, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, पाँव पड़े कि मैं आपको वह डील वापस से दूं, और इन्होंने मुझे कन्वेंस भी कर लिया। मैंने वह डील दूसरे को दे दी थी और उससे वापस लेकर मैं आपको देने के लिए आया। लेकिन आज आप जो कुछ भी बर्ताव कर रहे हैं ना आपकी बहू और आपकी वाइफ के साथ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी चीजों को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं कंडेम करता हूँ ऐसी चीजों को, और मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करूंगा। लेकिन उसी वक्त कल्याणी कहती कि नहीं सर, आपको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेणुका इस वक्त चुपचाप थी, वो पूरे मामले को देख रही थी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तेज कहता है कि नहीं सर, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप अगर ये डील हमें देना चाहते हैं तो मैं इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त रेणुका कहती है कि नहीं तेजस, हमें ये डील एक्सेप्ट नहीं करनी, हमें इस लड़की की कोई सी भी मेहरबानी नहीं चाहिए। इस लड़की ने हमें कितनी बार धोखा दिया है तेजस, तू वापस इसके झांसे में क्यों पड़ रहा है? तेज कहता है कि आई तू बात समझने की कोशिश करना, मेरे पास कुछ काम नहीं है और इतनी बड़ी डील आना बहुत बड़ी बात है। 10-10 सालों में एक बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे शोरूम पे इतनी बड़ी डील आती है। प्लीज ना आई, मान जा। और वैसे भी मैं इस लड़की से कोई बातचीत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस डील को निभाऊंगा। उसके बाद रेणुका कुछ कहती नहीं है और तेज इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है। लेकिन यहीं पर ही वह व्यक्ति एक कंडीशन रख देता है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं आपको ये डील दे दूंगा, लेकिन आपको अपनी वाइफ रोशनी के साथ ही मिलकर काम करना होगा और कल आप 11 बजे मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और तेज को मजबूरन ये सारी ही चीजें माननी पड़ती है। खैर, इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि कल्याणी तेज के पास आती है और तेज से कहती है कि बाबू, तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हुए आए हो, लेकिन गलत मैं नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम काकू के डर से सारी चीजें कर रहे हो और अंदर ही अंदर तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन काकू के कारण तुम मुझे अपना नहीं पा रहे। लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, तब तक मैं इंतजार करती रहूंगी जब तक कि तुम तैयार नहीं हो जाते। तुम अपने लिए स्टैंड ले नहीं सकते, तब तक के लिए यह रोशनी तुम्हारे साथ ही रहेगी और हमें इस दुनिया की कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती बाबू। इतना कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। कल्याणी के जाने के बाद हम देखते हैं कि तेजस को समझाने के लिए सचिन आता है। सचिन यहाँ पे तेजस को कह रहा होता है कि देख खजूर, तू धीरे धीरे करके वापस से उसी दलदल में फंसता चला जा रहा है जिस दलदल से निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करी जाएगी और तेरा जो डाइवोर्स का मामला है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए जो कोई भी एक्शन ले सोच समझ कर लेना। खैर, कल्याणी का काम यहीं पर ही खत्म हो जाता है, यानी बला टल चुकी है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि साइली अच्छे से अपनी शॉप की ओपनिंग कर देती है और धीरे धीरे करके कस्टमर आना भी शुरू हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज के दिन तो पहले ही दिन लाइनें लग जाती है। और क्योंकि सचिन ने साइली को QR कोड भी लाकर दिया है, जिससे कि साइली बहुत ज्यादा खुश होती है जब भी पेमेंट की नोटिफिकेशन आती है। 50 रुपए पेटीएम पर प्राप्त हुए। क्योंकि साइली एक छोटी व्यापारी है, इसलिए 50-100 रुपए उसको आते हैं, बट खुद की मेहनत से कमाए गए पैसे का मजा ही अलग होता है। भले ही वो कम ही पैसे क्यों ना हो, लेकिन वो मेहनत और ईमानदारी के होने चाहिए। खैर, सचिन यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है। परेश की आंखों में आंसू थे और साइली की आई के भी आंखों में आंसू थे। साइली की तरक्की देख देख कर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और इस बात तो रेणुका जल भी नहीं रही है। उसका कारण सिर्फ एक है कि रेणुका बहुत ज्यादा परेशान है, वो भी कल्याणी के कारण। क्योंकि रेणुका सबसे ज्यादा प्यार करती है तेजस से और तेजस की जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ उस कल्याणी के चलते। और अभी भी वो दलदल में धंसता चला जा रहा है। इसीलिए रेणुका के पास टाइम ही नहीं है कि वो साइली की टांग खींचे। इसलिए तो साइली तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ रिया की समस्या अलग आ चुकी है। जब सचिन अपने भाई को घर लेकर जा रहा होता है तो वो देखता है कि आकाश कितना ज्यादा परेशान है रिया के चक्कर में, जिसमें उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं। हालांकि गलती थी कि उसने बाउंड्रीज बनाकर नहीं रखी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि नीतू को उससे प्यार हो जाएगा। सचिन कहता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।